पिछली क्लास में एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज। 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो इट इज ए पेयर ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स, माने पेयर ऑफ एंगल्स होता है, माने टू एंगल्स इसमें होते हैं। टू एंगल्स इस तरह के होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, तो अगर वन एंगल आपका 45 डिग्री है तो अदर एंगल जो उसका होगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री से इसको हम माइनस करेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे इसको हम, कितना आता है। तो देखिए जो सप्लीमेंट, द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू, तो इसीलिए सप्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 180 से 45 डिग्री को माइनस करेंगे। इससे 12 लिया 10, 10 में 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 माइनस किया 3, ये 135 डिग्री। अब इसमें ऑप्शंस में देख रहे जो 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें 135 डिग्री इज करेक्ट आंसर, तो वो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज, इसके 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, तो इट इज ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, हुज सम इज 90 डिग्री, माने वन एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है 80 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो इसका मतलब 90 से कितना कम है ये देख लेंगे, उतना हो जाएगा। तो 90 से इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए इसको हम 90 से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इक्वल 90 से इसको माइनस करके हम देख लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 90 में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो 10 डिग्री देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है 10 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज, माने कोई भी एंगल वो खुद इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसके इक्वल है। एन एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, इसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसके इक्वल एक एंगल है। तो मेजर ऑफ द एंगल इज कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द पेयर्स ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल एक्स है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 90 में से एक्स को माइनस कर देंगे। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, कोई भी एंगल आपका एक्स डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। 90 से एक्स को हम माइनस कर देंगे, इतने डिग्री बन जाएगा, 90 माइनस एक्स डिग्री, इतना हो जाएगा। और उसमें कहा गया एन एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, जो एंगल आपने लेट किया है उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकला है वो उसके इक्वल है। तो जब इसको इक्वल है तो क्या हो जाएगा, नाउ ये जो आपका एक्स है, एक्स एंगल लेट किया है वो 90 माइनस एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब माइनस एक्स को इधर हम ट्रांसपोज करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो इधर करेंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल टू 90, इट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल कितना बन गया, एन एंगल इज, तो ये जो 45 डिग्री आया ये आंसर हो गया। तो एन एंगल इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज, उस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन में 45 डिग्री है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 है एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ एंगल इज। अब इसमें क्या है, कोई भी एंगल है वो उसके सप्लीमेंट एंगल का 1/5 है। 1/5 माने 1/5 इंटू इट्स सप्लीमेंट, जितना उसका सप्लीमेंट होगा। द मेजर ऑफ एंगल इज, उसका मेजरमेंट कितना है। तो इसमें भी सॉल्व करेंगे तो लेट कर लें, लेट द एंगल बी x डिग्री। आपने x डिग्री लेट किया तो सप्लीमेंट ऑफ द x डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, 180 से हम माइनस करते हैं तो 180 माइनस x डिग्री, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है कि एन एंगल इज, माने ये जो एंगल है नाउ, ये जो एंगल है आपका x, ये किसके इक्वल है, 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। 1/5 1/5 इंटू सप्लीमेंट कितना है आपका 180 माइनस x आ गया, इसके इक्वल है। तो जब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लें वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/5, तो ये जो 5 है डिवाइड में ना इसके पूरे में, 5 डिवाइड में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, 180 माइनस x आ जाएगा। और 5 ये डिवाइड में जाएगा तो वो डिवीजन वाला 5 को हम इधर ट्रांसपोज कर लें, 5 को इधर अगर हम ट्रांसपोज कर लें तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5x हो जाएगा इक्वल 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 180 माइनस x। अब ये माइनस x को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 5x प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 180, और यही आपका आगे आ जाएगा 5x और x कितना हो गया 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई 6, 6 से डिवाइड कर लें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 0, माने x इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। कितना आ गया x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो अब देखिए 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो ए ऑप्शन पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज, माने वो एंगल क्या होगा। तो एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, माने कॉम्प्लीमेंट से ये 24 डिग्री ज्यादा है। कोई एंगल 24 डिग्री ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो वो उसका उस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें सॉल्व करके हम देख लेते हैं। लेट द एंगल बी x डिग्री, माने वो एंगल आपका x डिग्री होगा, ये आपने लेट कर लिया। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री कितना हो जाएगा, माने इसके लिए 90 से माइनस कर देते हैं, 90 माइनस x डिग्री, माने 90 से x माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल आएगा। अब देखिए क्या कहा है इसने कि एन एंगल इज, कि वो जो एंगल है ये एंगल x है आपका, ये इक्वल 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस x, इससे कितना 24 मोर है, 24 मोर है, माने 24 इसमें प्लस कर देंगे। तो वो एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देख लें कि x इक्वल 90 और 24 मिलाकर कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दें, दोनों प्लस के नंबर है, तो ये 4 हो गया और 9 2 11 114 माइनस x। अब माइनस x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा इक्वल 114 हो जाएगा। तो x 2x इक्वल टू हो जाएगा 114। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 114 बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 57 डिग्री आ गया। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 57 डिग्री, माने x इक्वल टू हो गई 57 डिग्री, ये निकल आया आपका। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन करेक्ट है। बी में कितना दिया है 57 डिग्री,
तो यही करेक्ट ऑप्शन है, तो बी पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एंगल इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। माने इसका जो सप्लीमेंट एंगल है, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट एंगल है उससे 32 डिग्री लेस है, माने 32 डिग्री कम है। द मेजर ऑफ द एंगल इज, इसमें भी लेट कर लेते हैं, सॉल्व करके निकाल लेंगे पहले। तो लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, एक्स डिग्री लेट कर लिया। इसका सप्लीमेंट एंगल निकालने, तो सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री, माने एक्स डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें 180 में से एक्स माइनस करना पड़ेगा, तो 180 माइनस एक्स डिग्री हो गया, ये सप्लीमेंट हो गया इसका एंगल। तो जब सप्लीमेंट्री हो गया तो नाउ क्या कहा गया, ये जो एंगल है एक्स है, ये कितना है, इसका जो सप्लीमेंट एंगल है 180 माइनस एक्स, इससे 32 लेस है। 32 लेस माने 32 कम है, माइनस करना है 32 को, 32 लेस है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 180 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको माइनस करते हैं, तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4 हो गया, और ये 1 हो गया। 148 माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 148। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो x x मिलाकर हो गया 2x इक्वल टू हो गया 148, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 148 बाई 2, 2 डिवाइड में चला गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, माने x इक्वल टू हो गया 74 डिग्री। तो वो जो एंगल है वो कितना हो गया 74 डिग्री। इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, बी में लिखा है, आंसर लिखा है 74 डिग्री, द मेजर ऑफ द एंगल इज 74 डिग्री, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, द स्मॉलर एंगल मेजर्स, माने छोटा एंगल कौन सा होगा, तो टू एंगल्स का रेशियो दिया है, एक दिया 3 रेशियो दिया है, एक का 2 रेशियो दिया है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर होगा किसी से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका, तो वो कॉमन फैक्टर कौन होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों एंगल्स आ जाए। तो इसमें जो स्मॉलर एंगल है, तो 2 का जब किसी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कम आएगा, इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी इसकी वो स्मॉलर एंगल होगी। तो वो स्मॉलर एंगल कितने का होगा उसको हमें निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। लेट, ये रेशियो दिया है ना, तो लेट द एंगल्स भी, एंगल्स माने वो कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे, जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहा दिया है इसमें, तो लेट एंगल्स बी 3x एंड 2x, माने इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो x ले लिया, वेरिएबल x ले लिया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, जो रेशियो दिया है, तो 3x एंड 2x। तो चूंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है 3x एंड 2x, तो द सम, सिंस द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल 180 डिग्री, माने पेयर होता है तो टू एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है 3x और 2x, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3x और 2x कितना हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, मीन्स हो गया 36, मीन्स x इक्वल टू आ गया आपका 36 आ गया। x की वैल्यू जब 36 आ गई तो जो स्मॉलर एंगल है माने छोटा एंगल, तो छोटा एंगल 3x तो बड़ा एंगल हो जाएगा, जब x की वैल्यू इसमें रखेंगे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगा, स्मॉलर एंगल हो जाएगा, तो द स्मॉलर एंगल हो जाएगा, द स्मॉलर एंगल इक्वल हो जाएगा 2x, आपने लेट किया है, इसमें x की वैल्यू रख दें, तो x की वैल्यू कितनी है 36 आई है, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 72 डिग्री आ गया।
कितना आ गया 72 डिग्री। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में दिया हुआ 72 डिग्री, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।